जिस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर खड़ा हूँ, उस वक्त एक बड़ी खबर आ चुकी है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर कोलकाता और मुंबई तक, आखिरकार छात्रों की वो मांग, छात्रों की वो बात सुनी गई, जिसको लेकर छात्रों ने लाठी खाई, आंसू गैस के गोले झेले और पुलिस की लाठियां झेली। तो हमारे साथ इसी दौरान प्रयागराज की एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक मौजूद हैं। आपका नाम? अलीशा। अलीशा जी, तो सबसे पहले अगर ये जीत है छात्रों की, तो कितनी बड़ी जीत की तरह देखती हैं आप इसे? कितनी बड़ी, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ऐसा कोई एक्शन होगा, पर हुआ। एंड उम्मीद यही है कि इसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म्स और आएंगे। एंड ये जो चेंज हुआ है, ये होपफुली एक बिगनिंग हो एक बहुत अच्छे सिस्टम की, बच्चों के अच्छे फ्यूचर की। अच्छा, दूसरी बात कि भाई छात्रों ने एक लंबा आंदोलन किया, बहुत कुछ झेला, दिल्ली में लाठियां झेली, पुलिस की कार्रवाई झेली। हालांकि एक समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन की दिशा भटक रही है, आंदोलन में थोड़ा अराजकता तो शामिल हो गए, लेकिन छात्रों की जो कंसिस्टेंसी थी वो मेंटेन थी। और शायद इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री को वर्टिकल मोड पर वीडियो बनाकर फ्रेंड्स कहकर धन्यवाद देना पड़ा और कहा कि नहीं भाई, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो काम देश का कोई आंदोलन नहीं कर पाया, वो छात्रों ने कर दिखाया, ये अपने आप में कितना बड़ा था? ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मोस्टली रिफॉर्म्स यूथ ही लाता है, क्योंकि यूथ के पास वो एनर्जी होती है और एक अलग विजन होता है, जो कि होता क्या है कि जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी का विजन थोड़ा कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है। हम अपनी लाइफ में इतना परेशान हो जाते हैं रेगुलर चीज़ों से कि हमको ये सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। यूथ को वो दिखती हैं और यूथ ने उसके लिए एक्शन लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और बात ये भी थी कि जैसे ये जो यूथ है जिसका स्क्रीन टाइम बहुत है, और लेकिन अंततः उसका स्क्रीन टाइम कम नहीं हुआ, पर मोदी जी स्क्रीन पर आ गए, तो ये कितना बड़ा रिफॉर्म था? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है ज़रूर, लेकिन उसी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से शायद इतना बड़ा आंदोलन हो पाया, क्योंकि तभी लोगों में ये बात फैली। वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस, ऑन ग्राउंड के जो वीडियोस आप लोग जैसे जर्नलिस्ट बना रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच पाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई, तो उनको पता, मतलब बाकी लोगों के अंदर भी ये इंस्पिरेशन आया कि उनको भी एक्शन लेना, उनको कुछ करना है। और अब तो सब लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, मोदी जी भी आ चुके थे, तो बहुत अच्छी बात। एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि जैसे प्रयागराज के जो छात्र हैं, इनकी थोड़ी तासीर अलग है, और भाई उनका हर दिन चुनौती जैसा है, संघर्ष जैसा है, हर दिन उठते हैं और उनके सामने एक नए सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। तो एक छात्र जो मेहनत करता है, बेहद सीमित संसाधनों में अपनी ज़िंदगी बिताता है, अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन ब्रेक करके यहाँ पर आ रहा है और आवाज़ उठा रहा है, तो उस छात्र के लिए ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है? मतलब बतौर अगर स्टूडेंट, अगर आपको कोई कहना हो, तो ये एक छात्र के लिए, एक मेहनत संघर्ष करने वाले छात्र के लिए ये जीत कितनी इमोशनल है और कितनी इम्पोर्टेंट है? आप देख ही रहे हैं, जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो एकदम चरम सीमा, ऑन टॉप, एकदम ऑन टॉप हो रहा है, तो ये तो है। प्लस मैं छात्र नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मेरा एक मेंटल हेल्थ का इनिशिएटिव भी है, हैप्पीनेस गाइड के नाम से। तो हम लोग के पास बहुत छात्र आते हैं जो अपनी इश्यू। सॉरी टू इंटरप्ट, पर हम इस प्रदर्शन में जैसा कि छात्र हैं, पर छात्रों के अलावा कुछ अलग प्रजातियां भी हैं पेशे के लिहाज से। हमारे साथ जो बात कर रही हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, अलीशा नाम की, और जैसा कि उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ को लेकर ये काम कर रही हैं। जी, तो हम लोग के पास बहुत छात्र आते हैं और अपने बहुत से इश्यूज़ को लेकर आते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है कि एज ए स्टूडेंट उनकी लाइफ, जो आपने बोला, बहुत डिफिकल्ट है, और उनके लिए वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने दिन से समय निकाल के यहाँ पे आके प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा एक जो आंदोलन हुआ है, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था ऑनेस्टली कि मुझे इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, वो भी छात्रों के थ्रू। सो इट्स अ वेरी, एंड उनके और इस आंदोलन के सफल होने की उम्मीद भी कम ही रही हो। कम थी। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, देश को, समाज को, और जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए या नहीं हुए उन्हें? हाँ जी, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि सबसे हमने जवाबदेही ली, पूछी, मांगी, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी ड्यूटी भी नहीं भूलनी है कि हमको भी क्या क्या ड्यूटीज़ पूरी करनी है।